हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। तो 12th क्लास में आपको ये बता रहा था कि चैप्टर नंबर मैंने स्टार्ट कर दिया था आपको, विद्युत परिपथ वाला चैप्टर है। उसमें बता रहा था मैं आपको थोड़े किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम को आप अच्छे से पढ़िएगा, ढंग से समझिएगा। विभव मापी तो अभी इन्होंने शायद हटा दी है, कोर्स से बिल्कुल ही हटा दी। और किरचॉफ नियम पढ़िएगा आप। मैं पहला लेक्चर इसमें बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 में, किरचॉफ के नियम में। तो वो भी पहला ही नियम बता पाया हूँ किरचॉफ के नियम में, ठीक है। उसका दूसरा नियम देखिए, किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। देखो ज़रा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ है चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छे से देखना है और फिर समझना है, ठीक है बेटा, अच्छे से समझना है। देखो ज़रा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये दोनों नियम एक पीरियड में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए नहीं मैंने, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। अच्छा, किरचॉफ के द्वितीय नियम को देखो, अच्छे से समझिएगा। ये नियम क्या कहता है वो सुनिएगा ज़रा। जैसे मान लीजिए ये कहना चाहता है कि एक कोई सर्किट है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में अगर कोई बैटरी लगी है तो बैटरी की ऊर्जा कहाँ खत्म होगी? जहाँ प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों पर विभव पतन होगा। भाई विभव खर्च होगा उन प्रतिरोधों पर। मान लो आपने तो अपना घर है, घर में बहुत सारी बल्ब लगा रखे हैं आपने, बहुत सारे आप कोई और अप्लायंस चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं। तो आपकी जो घर की जो वोल्टेज है वो कहाँ पर ड्रॉप हो रही है, कहाँ पर पतन हो रहा है उसका? पंखों पर, बल्ब पर, और बहुत सारी चीज़ें, कूलर चल रहा है आपका या कुछ और चल रहा है, वहाँ पर विभव पतन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जो घर में जो लाइट आ रही है वो तो टोटल कुल ऊर्जा है, वो जहाँ खर्च हो रही है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितनी विद्युत आ रही है उतनी विद्युत खर्च हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितनी आ रही है उतनी ही खर्च हो रही है। तो क्वेश्चन ये भी यही कहता है, ये भी नियम यही कहता है। क्या कहता है? कि किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान सुनिए, किसी विद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग, लगे प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि जितने सेल लगे होते हैं उनका कुल विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रतिरोधों पर जो विभव पतन होता है उनके कुल योग के बराबर होता है। कैसे? पहले देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझिए बेटा, बढ़िया से। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है
सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हो गया विद्युत वाहक बल, यानी जितना विभव पतन होगा प्रतिरोधों पर वो टोटल सेल में जितने परिपथ में सेल है उन सबकी विद्युतीयों के बराबर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे समझ में आना चाहिए और मुझे याद रहना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है, ऐसा भी कह सकते हो आप, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कहता है वैसे करते जाते हैं। ठीक, अच्छा, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसे वोल्टता या लूप का नियम भी कहते हैं। वोल्टता या लूप का नियम, क्योंकि ये बंद लूप में अप्लाई होता है केवल। ठीक है, यह नियम केवल बंद परिपथों में लागू होता है। होता है। ठीक है, इस नियम की प्रयोग विधि ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रयोग विधि आपको आनी चाहिए तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा, क्या, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बेटा। देख, अगर ये कोई प्रतिरोध हो और ऐसे करंट आ रही है आई, और आप भी ऐसे ही जा रहे हो, आपकी जाने की भी ऐसी डायरेक्शन है भाई, आप परिपथ को देख रहे हो, करंट इधर जा रही है प्रतिरोध में, तो विभव पतन कैसा होगा? धारा की दिशा में विभव पतन, धारा की दिशा में विभव पतन प्लस का आई आर। ठीक है, याद रखना। धारा की विपरीत दिशा में, जैसे यहां पर ऐसे है ये, अब करंट तो ऐसे जा रही है लेकिन आप ऐसे जा रहे हो, आप विपरीत दिशा में देख रहे हो, तो विभव पतन यहाँ क्या होगा? विभव पतन यहाँ ऋणात्मक तरीका है और कुछ नहीं है, माइनस का आई आर आई यूज़ करना है आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी तरीका। और क्या है? और ये तो कोई सेल है, माइनस है प्लस है, ये एप्सिलॉन है। आप अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो माइनस का विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कैसा? माइनस एप्सिलॉन लिखना है आपको। और अगर ऐसा है, आप इधर से जा रहे हो, यानी कि आप माइनस टर्मिनल में घुस रहे हो, माइनस से निकल रहे हो। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, प्लस में एंटर कर रहे हो, माइनस से निकल रहे हो तो माइनस है। और अगर आप क्या कर रहे हो, प्लस से बाहर निकल रहे हो, यानी कि आप माइनस में एंटर कर रहे हो, तो क्या होगा? जो विद्युत वाहक बल है वो धनात्मक लेना है। यहां पर विद्युत वाहक बल कैसा लेना है? धनात्मक, एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कैसे? कुछ ऐसे देखो जरा, मान लो ये सर्किट है, ऐसे। अब देखो, ए बी सी डी फिर ई एफ, ऐसे। अब ये क्या है? R1 R2 R3, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और बस इतना। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अच्छे से देखिएगा बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ठीक है,
यूज़ करना सीखेगा। तो बेटा यहाँ देखो, ये इसमें लूप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये लूप ले लो, एक लूप ये ले लो, ठीक है। उससे पहले यहाँ हमने, क्योंकि धन टर्मिनल दोनों की, इसका करंट दे रखा है I1 और इसका दे रखा है I2, ठीक है। तो आपको प्रतिरोध या धारा का मान ज्ञात करवा सकता है, या पोटेंशियल का भी, यानी कि विद्युत वाहक बल का भी मान ज्ञात करवा सकता है। करंट ऐसी आ रही, करंट की डायरेक्शन दे देगा, अपने हिसाब से सेट करिएगा। वैसे तो इधर आ जाएगी I1 प्लस का I2, ठीक है। अच्छा, ऐसे करंट है ये। अच्छा, ठीक है। अब क्या है वो देखना ज़रा, और वो समझिएगा आप, और अच्छे से फील करिएगा क्या क्या होता है, कैसे देखना है वो देखो ज़रा। बेटा लूप मानते हैं, जैसे एक लूप ये मान लिया और एक घेरा ये मान लिया। लूप कहते हैं बंद परिपथ को, या पाश भी बोलते हैं इसको। लूप कह दो या पाश, बंद पाश भी कह दो। बंद लूप का नियम भी कह देते हैं, लूप की जगह इसको पाश भी कह देते हैं। पाश मीन्स होता है घेरा, ठीक है। तो लूप इसको क्या मान लो, फर्स्ट, और इसको लूप क्या मान लो, सेकंड, ठीक है। देखो ज़रा, लूप फर्स्ट में जो नियम कहता है वही लगाते चाहिए। क्या, कहीं से पकड़ लीजिए, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पकड़ लीजिए एक सिरे को। जैसे आप बी से स्टार्ट हो जाओ, देखो ज़रा, यहाँ से ऐसे जा रहे हो, धारा भी इधर जा रही है, तो यहाँ क्या है, प्लस का I1R। भाई I1R क्यों, क्योंकि धारा जो है, ध्यान सुनिएगा आप मेरी बात को, धारा अच्छे से देख लीजिए, I1R, जिधर जा रहे हो उधर ही धारा बह रही, I1R। फिर ऐसे गए, एक तरफ तो सारी धारा रख लो, यानी कि विभव पतन रख लो, और एक तरफ सारे विद्युत वाहक बल रख लो। तो जैसे यहाँ गए, अब यहाँ से आए तो अपोजिट हो गया, धारा इधर जा रही है इस प्रतिरोध में, इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो। भाई आप ऐसी तो एक बंद फेरा बनाओगे, कहीं से बना लो, जहाँ से आपका मन करे, जो उल्टा नजर आ जाए आपकी दिशा। अगर आप जिधर जा रहे हो धारा की दिशा उसके अपोजिट नजर आ जाए आपको तो माइनस ले लेना, अगर उसी दिशा में आ जाए तो विभव पतन धनात्मक ले लेना। तो आपने क्या किया, जैसे ही आप इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो क्या होगा कि यहाँ पर आया I2R2 ये। अच्छा, अब इसमें और तो विभव पतन होगा नहीं, क्योंकि प्रतिरोध नहीं है इस वाले लूप में, तो बराबर। अब देखो यहाँ से चले थे माइनस से प्लस, यानी कि देखो आप जब हम ऐसे एंटर कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, ऐसे एंटर कर रहे हो कि हम माइनस से, ध्यान सुनिएगा, हम कैसे एंटर कर रहे हो, हम प्लस से बाहर निकल रहे हो। हम जब प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो धनात्मक, तो ε1 धनात्मक। यहाँ क्या है, यहाँ हम जा रहे हैं, अब देखो हमारी जाने की डायरेक्शन देखनी है, हमारे जाने की डायरेक्शन, हम कैसे जा रहे हैं, प्लस में एंटर कर रहे हैं। जब प्लस में एंटर करते हैं तो ऋणात्मक, माइनस का ε2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लूप 2 में, अभी मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा और अच्छे से, आपको चिंता मत करो, ये तरीका बता रहा हूँ। अब जरा यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से चलो, ऐसे बंद लूप बना लो एक इसको। तो क्या करोगे आप, जैसे फटाफट से, इसमें इस तार में पूरे में धारा कितनी, I2, तो I2R2। फिर ऐसे यहाँ देखो, धारा की दिशा इधर है, लेकिन दो धाराएं आ रही हैं, कौन कौन सी, प्लस का I1 I2 और इनटू, क्योंकि IR होता है, ये क्या आ गया, R3। अच्छा, बराबर लगा दो। अब क्या है, इस पूरे लूप में केवल एक ही सेल है, और आप किधर से किधर एंटर कर रहे थे, आपने तो C से यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे यहाँ से यहाँ, इधर एक लूप ऐसे बना लिया था, कहीं से चलो, अपने हिसाब से कर लो बस। तो जैसे ही आप इधर से इधर जा रहे हो तो माइनस से प्लस में एंटर कर रहे हो आप, धारा की दिशा नहीं, सेल के लिए अपनी डायरेक्शन देखनी है आपको। तो यहाँ आपने जब यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ क्या है, I2R2 आ गया, लेकिन सेल कैसा है, माइनस से प्लस में एंटर कर रहे हो। माइनस से प्लस में एंटर करते हैं तो ध्यान सुनिएगा आपको, तो विद्युत वाहक बल कैसा लेते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे इधर से इधर की ओर जाते हैं, तो विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे लेते हैं, धनात्मक ε2। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर, क्या आ गया, 2। ऐसे करके ये एक क्वेश्चन बन जाती हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फटाफट से एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ आपके लिए।